33rd it will be सर ऑक्सीजन में 20 लगता है क्या? नहीं ट्राई लो सर 34 सर 28 33 में नाइट्रेटो O सर 28 28 में जो लेजेंड है SnCl3 देखो एक और कोऑर्डिनेशन नंबर है प्लैटिनम +2 होगा प्लैटिनम अगर +2 होगा तो SnCl3 पे क्या चार्ज आएगा -1 SnCl3 -1 तो टिन का ऑक्सीडेशन नंबर टिन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2 so it will be सर 10 11 क्लोरो ट्राइक्लोरोस्टेनाइट 10+4 वाले होते हैं स्टेनाइट 10+4 आता तो स्टेनाइट होता ये स्टेनाइट है सर वो थर्ड वाले में सर वो लास्ट में नाइट्रो ओ लिखना जरूरी है क्या? नाइट्रो नहीं वो करेक्ट कर लो नाइट्रीटो शुड बी सर नाइट्रीटो लिखा है सर आंसर में पीछे फिर लास्ट में नाइट्रो ओ भी फिर से लिखा है। नहीं वो नहीं वो जरूरत नहीं सर और सर 10th वाला 10th क्या है हाइड्राइड है हाइड्राइडो 10th इट इज H- है हाइड्राइड तो अनायन है तो हाइड्राइडो लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट 3 सर 16 वाला सर 16th वाला ट्राइल लिख दो ट्राइल ऑक्सीडेटो ठीक है Answer in 8th question. Cobalt has +2 state. Cobalt can have +2. कोबाल्ट कैन हैव +2 नॉर्मली +3 के कॉम्प्लेक्स बनते हैं बट कोबाल्ट कैन बी +2 सर वन साइड इज सर 10th में हाइड्रोजन का -1 है क्या? हाँ 10th में H- 45 CrOF4 है ना वो तो ऑक्साइड हो जाएगा ऑक्सो और ऑक्साइड हो सेम सर क्वेश्चन नंबर 34 45 में ऑक्साइड है तो ऑक्साइडो और ऑक्सो कौन सा सर 34 ये तो कॉमन कंपाउंड है तो कोई कोऑर्डिनेशन क्या पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट हो जाएगी 34 is normal compound potassium aluminum sulfate 12 water अच्छे सर मैं 34th और 10th या 11th वाले कंपाउंड्स के नेमिंग में डिफरेंशिएट कैसे करूं मतलब ऐसा हाउ डू आई डिसाइड लाइक 34th में ऐसा और 10th और 11th नहीं 10th 11th में आप थोड़ा इनऑर्गेनिक होगा तो ये सब कॉम्प्लेक्सेस करेंगे AlH4- BH4- this will do in boron family so these are complexes Sir, brackets सर for the 34th sir 34th I have to know that it is a normal compound and not a complex like I have to know it already सल्फेट जो है नॉर्मल सल्फेट जैसा ही तो है उसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको मेटल है दो सल्फेट आ रही है इसमें से कॉम्प्लेक्स सर आपने SN+4 क्या नाम क्या लिखा है SN+4 का? स्टेनिक
तो ऐसे Which complexes? तीन में क्या इशू आ रहा है? Sn+2 वाला स्टेनाइट होता है, Sn+4 स्टेनाइट होता है, that's it. सर वो 16th वाले में सर ट्राई आएगा ना ट्रेस की जगह, सर पीछे सोल्यूशन में ट्रेस लिखा है। 3 बार हो चुका है वो ऑलरेडी। उन्होंने क्या बोल रहा हूँ? सर 37 37 तो सीधा सीधा, इसमें क्या इशू आ रहा है? सर वो सल्फेट वो कॉम्प्लेक्स पे 2 कॉम्प्लेक्स तो +1 चार्ज होगा, 2 कॉम्प्लेक्स है ना, 2 कॉम्प्लेक्स मिला के +2, 2 कॉम्प्लेक्स +1। 2 कॉम्प्लेक्स को कैसे डिनोट करेंगे? क्या? सर अगर कंपाउंड में NO2 लिखा रहेगा तो सर हम लोग को मतलब कोई एग्जांपल्स में तो पता चल जाएगा कि वो नाइट्रो है। सर लेकिन लिखा है ऐसा तो नाइट्रिटोएन, वो NO लिखा है। सर नाइट्रोनियम अगर लिखना होगा तो सर अगर नाइट्रोनियम लिखना होगा तो कैसे नाइट्रोनियम का लिखेंगे? केस, नाइट्रोनियम में NO2 लिखेंगे, वो फिर ऑक्सीडेशन नंबर से डिसाइड होगा। लाइक नाइट्रोनियम आएगा तो नॉर्मली प्लैटिनम में देंगे, प्लैटिनम +2, और फिर क्रोमियम में देंगे, क्रोमियम +3, ऐसा देख के नहीं। सर 37 में कॉम्प्लेक्स के नोमेनक्लेचर से ये कैसे पता चलेगा कि 2 कॉम्प्लेक्स है उसमें? के 4 से समझा नहीं सर। अरे मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया तो कितना सल्फेट पे -2 है तो कॉम्प्लेक्स 2 लगाने पड़ेंगे ना +1 वाले। सर इन कंपाउंड हाउ डू आई डिफरेंशिएट कौन सा ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड रहेगा, कौन सा पेरोक्साइड रहेगा, कौन सा नॉर्मल? इसके फिर से नोटेशन में ऑक्सीडेशन नंबर से ही पता चलेगा। नेमिंग दोनों ऐसे ही, ऐसे वो लिखा रहेगा। सर वो 4 भी लिखा है इसमें अगर 4 लिखा है तो वो 4 कहाँ लिखा है? ओके, एट 45 Okay, so now naming part over. सर 47 सर 45 45 अभी तो कराया, ऑक्साइडो 47 ऑक्साइडो और 47 अरे पीछे सबके आंसर दिए और फिर भी कैसे इतने डाउट आ रहे हैं? आंसर देखा नहीं क्या तुम लोगों ने? सर 32 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा आयन का? सर वो एक्सेप्शन में शायद NO+ होता था, और पीछे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? क्या दिया है? सर 32 में आयन का ऑक्सीडेशन नंबर तो हाइड्रोसाइड भी होगा। सर वो एक्सेप्शन तो सिर्फ चार्ज 2 के लिए था ना, ये 3 है। ये भी आयरन का है, इसको ऐड कर लो एक्सेप्शन में। NO में ऐसे 50 कंपाउंड है जिसमें NO+ हो सकता है, NO न्यूट्रल हो सकता है। मेनली आपको जो सॉल्ट एनालिसिस के 2 कंपाउंड है, अगर क्वेश्चन आएगा उसी पे आएगा। अदरवाइज आई कैन कीप ऑन गिविंग वेरियस कंपाउंड जिसमें कंफ्यूजन आएगा। सर 32 आंसर देख। सर 32 वाला एक्सेप्शन नहीं है ना, उसमें तो नाइट्रोसिली है, वो चार्ज 3 है उसमें। फिर क्यों पूछ रहे हो? सर कोई और ब्रांच का पूछा? सर अगर ब्रिज में 2 OH होंगे तो सर म्यू हाइड्रोक्साइड लिखेंगे कि डाई म्यू हाइड्रोक्साइड? म्यू डाइहाइड्रोक्सो, म्यू डाइहाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइड हो। सर NO में NO+ में प्लस चार्ज N पे है कि O पर है?
ऐसा उस पे चार्ज दी NO एक इलेक्ट्रॉन मेटल को ट्रांसफर करता है. ओके, सो ऑब्वियसली who's the donor? compared to Nitrogen or oxygen? less electronegative nitrogen है, nitrogen is lactose donor. 47. नेमिंग के अलावा बाकी डाउट दे रहा हूँ. नेमिंग में सबका आंसर भी दिया हुआ है, फिर भी इशू आ रहा है. आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाई इट इज हैपनिंग. अब 47 जो पूछ रहा है, पीछे साफ साफ आंसर दिया हुआ है. ये दोनों हाइड्रोक्साइड क्या होंगे? ब्रिज होंगे. पीछे 2-3 तरह के नाम दिए हैं उसके. सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 8. चलो कॉन्सेप्चुअल चीजों पे आते हैं. 8 A, B and C are 3 complexes of chromium in which empirical formula is given. Empirical formula क्या बोलो? ऐसे लिख देता हूँ. Cr Cl3 H12O6. वो अभी थोड़ा सही दिखेगा. सर ये दो लड़के कंटिन्यू बात कर रहे हैं. इन लोगों का आईडी कार्ड लेने के बावजूद इन लोग दोनों में बात. क्या हो गया? आप कंटिन्यू कीजिए, वो उनकी गलती है. वो कुछ भी नहीं बोलो, हम ये वीडियो देखते हैं. ओके, मेन यही स्टार्ट किया है. अभी तक नेमिंग के डाउट किए थे. नेमिंग के डाउट तो ऑलरेडी मतलब सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आप देख लो. कोई इशू आएगा तो अलग से पूछ सकते हो. अभी तक क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था 50 नेमिंग वाला, उसी के डाउट लिए. उसके सॉल्यूशन भी बुकलेट में दिए हुए हैं. सो पहला, apart from that, this is the second doubt that I am considering. Okay, बाकी वही उसी क्वेश्चन का हुआ था. All the 3 complexes, water chlorine ligand है, complex A does not react with concentrated H2SO4. Okay. हाँ, अभी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है. A does not react with what? Concentrated H2SO4. B and C lose 6.75% and 30.5% of weight on treatment with Conc H2SO4. ये थोड़ा सा शायद 9th में किया होगा या आगे हम T ब्लॉक में करेंगे. Concentrated H2SO4 is a good dehydrating agent. Okay. So if it is a good dehydrating agent, what it will do? Water remove करेगा. Now, यहाँ से clear है कि A does not react with Conc H2SO4 means इससे clear है कि आपका all water are inside the complex और इन दोनों में इसमें obviously double number of water बाहर होंगे compared to what? B. इससे हो नहीं रहा है? हो जाएगा. क्रोमियम +3 तो ऐसे भी क्या देखा था? नॉर्मली आपका कोऑर्डिनेशन नंबर उसका तो 6 ही आ रहा था. तो ये क्या हो जाएगा? ओके. एंड सेकंड थर्ड वाले में क्या करना होगा आपको? थोड़ा कैलकुलेशन करके क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा. तो बी देयर इज चांस के कितना होगा? एक बार चेक कर लेना. दिस and this formula you can verify with what? इसको वेरीफाई कर सकते हो कैसे? परसेंटेज. इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना और इसका लॉस करने के बाद कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड. सो यू कैन वेरीफाई बाय दैट परसेंटेज.
Clear है ना? This will not lose any water molecule when you take the complex to the pore. A और A में कितना दिया है? डबल का डिफरेंस है 6.75 13.5 and अभी कितने वाटर और भी बाहर हो सकते थे? इसके 2 उसके 4 वो वेरीफाई करने के लिए परसेंटेज आपको यूज करना है. The other possibility is इसमें 2 water outside या 4 water outside. Cl minus H plus का रेट Cl minus H plus spectator Cl minus spectator सर कंपाउंड ए में क्लोरीन लिगेंड नहीं है. ओके मैच द कॉलम का एक डाउट ले रहा हूँ उसके बाद व्हाट आउट मैच द कॉलम कौन सा 10 मैच द कॉलम 10 सर सी का मैच द कॉलम 10C पूरा 8 का 10 पूरा 8 का C क्या वो आंसर नहीं मैच हो रहा क्या? हो सकता है आंसर प्रॉब्लम है अभी चेक कर लेते हैं. TiH2O6 3 plus and MnNH3 6 2 plus. इसका बोलो क्या आ रहा है कंफिगरेशन? क्या आ रहा है? ये D1 आ रहा है. ये 31 mu root 3 आयोडाइजेशन और और इसमें क्या बताया था? अमोनिया इज व्हाट? अमोनिया के एक्सेप्शन में था MnS3 2 plus was exception of what? अमोनिया. so it was D5 हो गया. ये कितना 35 हो रहा है चेक कर लो. mu root 35 and sp3d2. अरे इसमें तो कुछ भी मैच नहीं कर. So 10th A nothing is matching. सर लाइन का सी पार्ट एक मिनट रुकना. 10th कंप्लीट कर लेना. B तो मैच कर रहा है. B में क्या इशू आ रहा है? B तो ठीक है. B में D2sp3 mu 0 and shape. अरे नहीं इसमें एक मिनट. A में शेप तो मैच करेगा. शेप भी तो ऑप्शन है. A का S शेप तो मैच कर ही रही है. शेप तो दोनों का ऑक्टेट्रल ही है. A का S B का क्या रहेगा बोलो? P Q S ऑब्वियसली EN सेम नहीं होगा क्योंकि गोल्ड किधर है? गोल्ड और ये निकल पैलेडियम प्लैटिनम. गोल्ड इस सीरीज का है और पैलेडियम 4D सीरीज का. सी देखो इसका सी हुआ या नहीं हुआ? सी का देख लो आंसर क्या दिया है इसका. ये मैच हुआ क्या? ये मैच नहीं करेगा. एक मिनट का 10th PQS D तो हो ही गया होगा. D में मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का 0 आएगा. EN will also match. QR D का QR 10th का D 10th D मैग्नेटिक मोमेंट मैच करेगा एंड EN मैच करेगा. दैट्स इट. 10th D का QR नॉट PQR. ओके सर लाइन का सी पार्ट 9C Keep silent.
9C. Girls, keep silent. Why are you laughing? क्या क्या है इसमें देखो, क्या मैच नहीं कर रहा है सी में? सर ऑटो का चार्ज क्या होगा? O2 देखो ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, सो K4 एफिशिएंसी सेलेक्ट करते हुए +2 लेंगे इसको। That's because उसका कंपेरेबल भी सही है। O2 will be -1 सुपर ऑक्साइड लगेगी। ओके सर, थैंक यू। तो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट सेम आएगा। सर मुझे समझा नहीं आपने सुपर ऑक्साइड क्यों लिया उसको? K4 Fe CN52 है ना, मतलब अपने पास ऑप्शन क्या है, सुपर ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड। पेरोक्साइड लेके देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, 3। इसमें तो +3 आ रहा है। अगर कुछ 1 वगैरह आता तो ये कर सकते हैं। इसमें तो बहुत पॉसिबिलिटीज आते हैं, कैन टेक +2 एंड +3, कैन नॉट आइडेंटिफाई। एक आंसर कैसा है? हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगा, वो तो पक्का है। मैग्नेटिक बिहेवियर माइट बी डिफरेंट, कंडक्टिविटी विल बी कंपेरेबल। बताएंगे कैसे बढ़ेगा फोटो का? इसलिए ऐसा नहीं, So page number 24 पे question number 4. ये ऐसा पूछेंगे कि आयरन 1 आ जाएगा। पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड के क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि टोटल का ऑक्सीडेशन नंबर 1 आ गया या 4 आ गया। आयरन के बोला बैच डाउट है, माइक बंद करो। Sir, 28 page number पे question number 4. So home assignment 1 का 19. लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। इसमें ऐसा केस दिया था कि आयरन +2 आ रहा है या +3 आ रहा है, +2 +3 बोथ आर कॉमन। ओके, बट नॉर्मली एग्जाम में आएगा तो कैसे डिसाइड करोगे, कुछ ऐसा दिया रहेगा सो दैट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन विल कम में भी 1 आ जाएगा या 4 आ जाएगा अगर आप गलत हो। बट ये +2 +3 तो दोनों पॉसिबल है, कॉमनली बनते हैं। सर इसमें क्या रहेगा? सर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में चार्ज सेम होना चाहिए। सर हाँ Passage 5 question number 2. सक्सेसफुल होना चाहिए। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में यस, कॉम्प्लेक्सेस पे अगर 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं तो चार्ज तो सेम ही आएगा। एक पे +2 दूसरे पे +2 होना ही पड़ेगा। ओवरऑल कंपाउंड हैज टू बी न्यूट्रल। आइसोमर्स में Passage 2 question number 2. पर चार्ज अगर सेम होना चाहिए क्या कॉम्प्लेक्स पे? वही तो बोल रहा हूँ, चार्ज सेम होगा तभी तो न्यूट्रल होगा कंपाउंड। अगर एक कॉम्प्लेक्स है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में, अगर एक कॉम्प्लेक्स है तो दोनों पे चार्ज सेम होगा तभी तो न्यूट्रल होगा कंपाउंड। सर नहीं, अगर एक ही कॉम्प्लेक्स है और बाहर कोई एटम्स है, अंदर एटम्स है, तो अगर हम लोग अंदर बाहर से स्विच करें तो चार्ज अगर कॉम्प्लेक्स में चेंज हो, सो इज दैट ओके? कॉम्प्लेक्स का चार्ज चेंज हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल शुड बी सेम। इनकरेक्ट तो पूछ रहा है ना, इसमें क्या इशू आ रहा है? कॉम्प्लेक्स है डायमैग्नेटिक एंड DsP2 थोड़ी होता है, NiCO4sp3 होता है। सर पेज 32 8th question. Page 32 8th question. पेज 32 क्वेश्चन नंबर 8। पेज 32 क्वेश्चन नंबर 8। 3 moles of iron dissolving in water, 1 mole of same complex, 2 mole of AgCl. Answer will be D. सर डी होना चाहिए ना? Yes. सर सी दिया अभी सर। D कर लो। चलो लास्ट डाउट आस्क करो। सर Page 14. सर 17th one 17. अरे पेज 39 पे कौन डाउट पूछ रहा है, तो आंसर की है। Sir 28 पे question 4. 39 is answer key. Who is asking doubt in that? Page 30. So 1. Sir 28 पे question 4. Page 31 question number
Page 39, question number 9. 31 sorry, page 31, question number 9. Second bench. Keep silent. व्हाइट पीपीटी दे रहा है, ये तो होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? एक येलो दे रहा है, सर ये कराया है। ये तो कराया है। सीएल को बाहर रखो, व्हाइट पीपीटी, बीआर को बाहर रखो, येलो पीपीटी, इसमें क्या इशू है? एनएस3 कहाँ है? कितनी बार बोला है मुनिया नॉर्मली बाहर मत करो। सब पेज 14 सर विंडो टू जे में। चलो बस बात करो। बाकी फाइनल few doubts will be taking on what Tuesday. Let's proceed further. कर तो सकता है। कलर पूछा था उसका क्या सच बात है? सर लास्ट क्वेश्चन है सर। होमोसाइड वन का 20 वो IUPAC। अभी बाकी डाउट फिर से बोल रहा हूँ, बार बार मत बोलो। ट्यूसडे को होंगे, पूरा लेक्चर डाउट में नहीं निकलेगा। सर पूछा था कौन सा कलर देखा था उसके साथ बात करके। कलर देखने के लिए आपको कब कब कलरलेस होगा बोल दिया है, D0 and D10. Okay, that also should not be examples of what charge transfer. Charge transfer अगर होगा तो कलर D0 D10 में भी आ सकता है। And mention that MnO4 minus, CrO4 2 minus, ZNS, AgBr, AgI. इसका PPH3 thrice. Formula is this. इसका नाम लिखो, क्या होगा? क्या नाम होगा बोलो? क्लोराइडो ट्रेस ट्राइफेनाइल फॉस्फाइन रोडियम 1. फिर वो अपने आइसोमेरिज्म के वो असाइनमेंट्स भेजे हैं क्या जो बचे थे? आइसोमराइजेशन के 7-8 एग्जांपल ही थे, असाइनमेंट भेजने की जरूरत नहीं है। मैं इसको आज बोर्ड पे लिख दूंगा, सॉल्व कर लेना। उसके लिए अननेसेसरी ओके सर। So विल्किंसंस कैटलिस्ट में हम स्टेरिक इंडेक्स देखेंगे क्या? इसमें विल्किंसंस कैटलिस्ट ज्योमेट्री के केसेस में आज थोड़ा प्लेनर से हल्का सा डिविएटेड आता है, बट इट इज क्लोज टू प्लेनर ओनली। ये बड़ा आइटम है ना थोड़ा रोडियम। एंड इसका डेल्टा भी ज्यादा होगा तो इजीली इट कैन गो टू व्हाट GSP2 के रेंज में जा सकता है। प्लेनर एक और क्वेश्चन था कॉमन यूजेस में, कौन सा? हाँ लिखो, हेमोग्लोबिन इज कॉम्प्लेक्स ऑफ व्हाट? आयरन। लेड पॉइजनिंग का जो आंसर दिया वही है। यूजेस के लिए एनसीईआरटी का एक पर्टिकुलर पेज है, वैसे मेंस का एक आध लेक्चर होता है, उसमें सब कवर करते हैं। ओके, मेंस के लिए आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री होगा और यूजेस वाले कुछ नोट्स मिलेंगे, दैट विल डू इन दैट। ओके, नोट डाउन। सर एक रिलेटेड क्वेश्चन था सर। लेड पॉइजनिंग इन द बॉडी कैन बी रिमूव्ड बाय, उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, EDTA, सिस्प्लैटिन, जीसिस सॉल्ट एंड PNG। वही तो बोला, जो आंसर दिया वही आंसर है। EDTA दिया होगा ना, EDTA इजीली कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है, उससे रिमूव करें। Note down structure of some
ज्यादा नहीं, 3-4 स्ट्रक्चर है दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स. पहला लिखो Fe2CO9. Fe2CO9 and 3 of the carbonyls act as bridges. अच्छा लग रहा है देखने में? चुपचाप इसको नोट कर लो. Okay. Few of them, 1 or 2 इसलिए करा रहा हूँ. ऐसे पॉलीन्यूक्लियर डायरेक्टली सिलेबस में तो दिया नहीं है, बट एनसीईआरटी में 1-2 स्ट्रक्चर बने हुए हैं. सो समटाइम्स मेंस में पूछ सकते हैं. मेंस का कुछ भरोसा नहीं रहता. एनसीईआरटी से जो भी आता पूछ सकते हैं. Fe2CO9 उसमें वो जो लिखी है वो ऊपर है क्या? बीच में नहीं, ये 3D में अलग होता है. एक ऐसा रहता है, एक अलग-अलग एंगल पे. तो तीनों से मतलब 2 सेम प्लेन पे नहीं है. None of them are in same plane. ये बीच के CO एक प्लेन में नहीं है, अलग-अलग है. सिस्टर एंड्स पे वो तो इसमें एंड्स पे भी सेम प्लेन नहीं आएगा ना. ठीक है, सेम प्लेन में कुछ भी नहीं है. आईडी कार्ड कट्टी होगा. Fe3 CO12. नेक्स्ट टाइम अगर सेकेंड बेंच. CO 2 बॉन्ड कैसे बना रहा है? मतलब मोनोडेंटेट है ना? इससे पुरानी कहानी सुनानी पड़ेगी. मोनोडेंटेट का मतलब होता है एक मेटल को एक दे सकता है. ओके. Ligands which have 2 pairs available, they can act as bridges. ओके. हाइड्रोक्साइड का ब्रिज देखा हमने, NH2- का ब्रिज देखा नेमिंग में, क्लोराइड के ब्रिजेस का एग्जांपल दिया था आपको. ये सब मोनोडेंटेट है, but they can form 2 bond bridges. It doesn't mean that they have become bidentate. ओके. फिर देखो बस 2 स्ट्रक्चर होगा, CO2CO8. CO2CO8. So it exists in 2 forms. CO2CO8. It exists in 2 forms. दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग अलग है. MM कर देता हूँ कोबाल्ट को, so that confusion नहीं है. बहुत सारे सीन हैं. एक पे नोट करो. M कर दिया, कोबाल्ट की जगह M कर दिया, so that confusion नहीं है. देखो सब CO हो जाए. ठीक है. Both forms exist.
सर इस पे क्वेश्चन सर पहला ज्यादा स्टेबल है क्या? क्या? पहला कंपाउंड चिलेशन की वजह से ज्यादा स्टेबल है क्या? सच नहीं, इनके सोल्यूशन में दोनों का इक्विलिब्रियम रहता है, किधर ज्यादा शिफ्टेड रहता है वो सब करना नहीं है। ओके सर। When CO सर इसको क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे पूछेंगे? क्या? इसको क्वेश्चन में कैसे पूछेंगे सर? मतलब एग्जाम में कैसे पूछेंगे? इस पे तो देखो दोनों सही है तो आपको पूछ सकते हैं एक मेटल से कितने कार्बोनिल बॉन्डेड है ऐसा कुछ, या आयरन वाले में, क्योंकि इसमें मेटल मेटल बॉन्ड पे तो क्वेश्चन नहीं बन सकता बिकॉज़ इट इज एक्सिस्टिंग इन बोथ फॉर्म। तो वेदर मेटल मेटल बॉन्ड इज देयर और नॉट देयर, इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग ये वाला का एक नोट लिखा रहा हूं। व्हेन CO acts as bridge, its behavior is closer to bond angle वगैरह जो आते हैं, ये जो आपने ऑर्गेनिक में ग्रुप किया ना उससे क्लोज बिहेवियर दिखाता है, ठीक है? ये CO एंगल और ये एंगल इट इज क्लोजर टू इट, बॉन्ड एंगल्स आर क्लोजर टू दिस, तो इसका बिहेवियर थोड़ा अलग है और इसका बिहेवियर अलग है। ये आपका नॉर्मल कार्बोनिल है जो हमने किया, सिनर्जिक बॉन्डिंग एक्सेट्रा, और ये मोर क्लोजर टू कीटोनिक ग्रुप जैसे जस्ट मेंशन कर दिया। नाउ लास्ट थिंग इन कोऑर्डिनेशन, फिर सॉल्ट स्टार्ट करूंगा। नॉर्मली कार्बोनिल कौन सा है? क्या? नॉर्मली कार्बोनिल कौन सा है? नॉर्मल जो अब तक कार्बोनिल का बिहेवियर क्या था, ये वाले जो सिंगल बॉन्ड, ओके, दिस इज मोर क्लोजर टू व्हाट कीटोनिक, कीटोनिक का इम्पोर्टेंट है। Note down, in many compounds, NO acts as free electron donor. In many compounds, NO acts as free electron donor. इसके दो एग्जांपल आपको सर ये जो लेफ्ट वाला है इसमें एक C देता है और एक O देता है ना? हाँ, इस तरह का बॉन्ड है। नहीं, एक CH2 नहीं है सर, लेफ्ट वाला बॉन्ड। हाँ नहीं सर, ब्रिज 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 बोला तो इसका बिहेवियर इज क्लोजर टू दिस, इससे क्लोज बिहेवियर। स्ट्रक्चर में कैसे रहेगा उसका स्ट्रक्चर? CO का ऐसा रहता है C माइनस ट्रिपल के इलेक्ट्रॉन में इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग, इस तरह का बॉन्ड बनता है। क्या लिखा है मैंने? CO acts as 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। ज्यादा एग्जांपल नहीं करने, दो रिएक्शंस के एग्जांपल कर रहा हूं। NO acts as 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। 3 नंबर 3 CrCO6 में NO से ट्रीट करने पे ऐसा कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पे इसको कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे? 12। Here also you get how many? 12. CO3, CO3, NO2. अभी कितने हो गए? 6 + 6. सर कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाएगा। हाँ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाएगा। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, बट नंबर ऑफ बॉन्ड तो चेंज हो रहा है। बट एक बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन, एक ट्रांसफर होता है, 2 बॉन्ड। सर आपने बोला था स्टार्टिंग में कि सर 2 रूल्स होते हैं ना सर, कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ, नॉर्मली तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ प्रॉपर रिएक्शन हो रही है पूरी। यहाँ पे ऐसा भी CrCO6 NO को CrNO4 भी बन सकते हैं। These are the 2 examples which indicate के
NO क्या ऐड कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन डोनर ऐड कर रहा है। जस्ट ये 2 एग्जांपल माइंड में रखो, दैट्स इट। तो फर्स्ट वाले का तरीके से काउंटिंग 6 कार्बोनिल के और 3 3 6 इसके 12। Salt analysis. Three lengthy chapters are there: coordination, salt analysis, and P block. बाकी सब छोटे छोटे। एक कंप्लीट हुआ, salt we are doing, फिर S block, P block करेंगे। S block छोटा है, 2 lectures। P block, salt analysis and coordination. सबसे लेंदी वैसे जो चला है coordination है, उसके बाद P block। Sir, थोड़ा सा Sir, the first example is not clear, sir. What? Not clear means? दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं। So what have you written? Sir, NO के बाद क्या लिखा आपने? NO क्या लिखा है वो? CrCO3 NO twice. सर हाउ विल वी कंपेयर ऊपर वाला प्रोडक्ट कभी बन रहा है, नीचे वाला प्रोडक्ट कभी बन रहा है? नहीं, आपको प्रोडक्ट केस नहीं करना है, कंडीशन आपको क्या आएगा, ये कंपाउंड आएगा और उसमें पूछेंगे कि क्रोमियम हैज गेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। इसको 12 लिखना था, ओके, नॉट 10। वो रिएक्शन कंडीशंस, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू मेमोराइज दिस रिएक्शन। तुम्हें क्या करना है, ये यहाँ पे NO इलेक्ट्रॉन डोनर है, दैट यू हैव टू कीप इट अप, दैट्स इट। सर I didn't understand what do you mean by how many electrons chromium has gained? पहले भी 12 थे, अभी भी 12 है ना, मतलब गेन मतलब ये कंपाउंड दिया रहेगा, ये नहीं, ये ऐसा लिखा रहेगा। And the ligands are giving out, contributing how many electrons to chromium, that's it. ओके सर तो CrCO6 और NO के रिएक्शन में दोनों कंपाउंड मिक्सचर में रहेगा, दोनों प्रोडक्ट्स। सर क्योंकि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम है ना? वो एरो पे लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो कैटलिस्ट है और रिएक्टेंट है, जस्ट उसको NO उसमें पास कर रहे हैं, that's it। क्या आ रहा है मतलब सर बट कार्बन के एटम कैसे बढ़ गया? C2 से C3 कैसे हो गया? CO2 था, CO3 कैसे हो गया? सर वो जो कंपाउंड आपने लिखा है उसमें एक मिनट, इसका कोई रिएक्शन मैकेनिज्म नथिंग वी आर डिस्कसिंग। मैं सिर्फ बता रहा हूँ ये दो कंपाउंड बनते हैं, क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, इसमें NO कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दैट्स इट। कोई कैटलिस्ट नहीं, कोई सॉल्वेंट नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं। क्लियर है सर? फिर सर सर वो NO कितने बॉन्ड बना रहा है सर? NO एक ही बॉन्ड बना रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक ही बॉन्ड बना रहा है। एक चीज लिख दो, मैं उसके डिटेल में बताने लगते हैं। सॉल्ट एनालिसिस, एसिडिक रेडिकल, अनायन, ओके। इनको लैब में टेस्ट करने का कॉमन तरीका होता है ट्रीटेड विद एसिड, यूजुअली सम गैस इज रिलीज्ड। ये कॉमनली जो लैब में होता है
वो बता रहा हूँ. And there are somewhat specific tests also. वो अलग-अलग रेडिकल का अलग-अलग देखेंगे. But commonly एसिड से ट्रीट करेंगे, some gas is released, and then that gas is what identified. ये एसिडिक रेडिकल में आपका कॉमन बिहेवियर इज लाइक दिस. सर एनायंस को एसिडिक रेडिकल क्यों बोला? क्योंकि वो एसिड से आते हैं. Think of any compound CaCO3, CaCl2. अब सोचो कटायन किधर से आया, अनायन किधर से आया. कोई भी सॉल्ट लोगे, एसिड बेस रिएक्शन से कराओगे तो अनायन पार्ट किधर से आएगा, एसिड से आएगा. ये कॉमन बिहेवियर है. अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेसिफिक टेस्ट भी होंगे अलग अलग अनायंस के, बट एसिड डाल के गैस निकलेगी, गैस को आइडेंटिफाई करेंगे. बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल्स में selective precipitation is done. By adding suitable basic radical में selective precipitation करेंगे by adding what? Suitable reagent. Then the precipitate is analyzed. Keep silent. करो. हाँ. बात थी वो. आवाज डिस्टर्ब हो रहा है. ठीक है. Selective precipitation is done by adding what? Suitable reagent. The precipitate is then analyzed. Fine. एक नोट लिखो. ये सर. हाँ. सर सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन क्या होता है? मतलब कोई ऐसा रिएजेंट डाल रहे हो जो 2-3 को ही प्रेसिपिटेट करेगा, सबको नहीं करेगा. डिटेल में आगे आएगा. एसिडिक रेडिकल चलेगा 2 लेक्चर, बेसिक रेडिकल चलेगा 4 लेक्चर. डोंट वरी. एक और नोट लिखो. बेसिक रेडिकल इज कटायन. या कटायन. और एसिडिक रेडिकल्स heating effect is also used on heating many of them give gases which can be analyzed. अरे उर्दू का वर्ड नहीं आता यार. हीट करने पे डिकम्पोज होके एसिडिक रेडिकल पार्ट से सर्टेन गैस निकलेगी. दैट कैन आल्सो बी एनालाइज्ड. मतलब एसिडिक रेडिकल वाला रूट not for all of them but for many of them it goes through a release of certain gases and that gas you have to what analyze. बेसिक रेडिकल का रूट क्या है? कुछ डाल के उसको प्रेसिपिटेट कर देंगे और फिर उस प्रेसिपिटेट का कलर एंड रिएक्शन से उसको एनालाइज करेंगे. ओके. ये जनरल आपको लैब में जो करते हैं वो एक आइडिया दिया. क्वेश्चन में जैसे आएगा पूरा सॉल्ट आइडेंटिफाई कर देंगे. पूरा सॉल्ट मतलब कटायन एज वेल एज व्हाट अनायन. तो क्वेश्चन में जो प्रेसिपिटेशन वाला रूट लेगा तो समझो तुम कटायन के बारे में बात कर रहे हैं. कटायन पे कंसंट्रेट करो एंड कोई गैस वगैरह रिलीज हो रही है मींस इट इज हिंट रिगार्डिंग व्हाट अनायन. फिर अनायन के बारे में सोचना शुरू करो. नॉर्मली पैसेज टाइप क्वेश्चन आते हैं इस पे. सो दे कैन आस्क कटायन एज वेल एज व्हाट anion.
अभी से आपका मतलब थॉट प्रोसेस में उस रास्ते पे डाल रहा हूँ। अगर जो गैस वाला रूट होगा मतलब किस पे कंसंट्रेट करोगे, कौन सा आयन है, एंड प्रेसिपिटेट बना, उसका कलर आया। इन जनरल ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, स्पेसिफिक टेस्ट भी है सब। सो गिव हेडिंग एसिडिक रेडिकल्स। एसिडिक पहले करेंगे छोटा ए, ग्रुप 1। एसिडिक रेडिकल में 2 ग्रुप्स हैं, बेसिक में अराउंड 5 ग्रुप्स आते हैं। अलग अलग ग्रुप में लैब में उनको डिवाइड किया है, ये तो लिखा है, बता रहा हूँ ना। किसी भी ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ग्रुप रिएजेंट। ग्रुप रिएजेंट मतलब जिसको डाल के आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। ओके, एज आई टोल्ड यू, सिट डाउन। इसमें नॉर्मली क्या करते हैं, एसिड डालेंगे और जो गैस निकलेगी उस गैस को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। So group reagent is dilute acid. Normally it's HCl or H2SO4. तो एसिडिक रेडिकल के 2 ग्रुप है, एक में डाइल्यूट से गैस मिल जाती है, दूसरे में कॉन्सेंट्रेटेड डालना पड़ता है, वो वाला डाइल्यूट के गैस के। ओके, पहला इसका रेडिकल कार्बोनेट। ये तो सिंपल है, काफी लाइट टाइप में भी किया हुआ है। H+ डाइल्यूट तो क्या मिलेगा, ओके। So acidic radicals में 2 ग्रुप है, मतलब are there 2 ways of finding the gases or identification? एक में डाइल्यूट एसिड डालने पे गैस मिलेगी या रिएक्शन होगी, दूसरे में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालने पे रिएक्शन होती है। दैट वे दे हैव बीन डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। Okay. नाउ CO2 लाइम वाटर टेस्ट सुना होगा इसका? क्या होता है वो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लियर सॉल्यूशन होता है लाइम वाटर। CO2 पास करो, और ये CO2 इस तरह से जो पास करेंगे, एरो के ऊपर लिखूंगा ये कैटलिस्ट नहीं है। क्या मिलेगा? लाइम वाटर टर्न्स व्हाट? मिल्की। इफ यू पास एक्सेस CO2 क्या होगा? Again it turns what? Colorless. No, this is not precipitate. This is soluble. In a way, precipitate will dissolve and you'll get what? Clear solution. ठीक है? एक नोट लिख लो, CO2 does not react with oxidizing agents like KMnO4, K2Cr2 etc. Why? कार्बन ऑलरेडी किस पे है?
कार्बन ऑलरेडी +4 पे है, which is its maximum oxidation state. Because इसी ग्रुप में कुछ और गैसेस भी आएंगी जिनका बिहेवियर कुछ बिहेवियर CO2 से सिमिलर है, बट ये बिहेवियर अलग है. लाइक अगले रेडिकल में SO2 आएगा, वो SO2 में लिखाऊंगा SO2 can also give what lime water test, but SO2 इनसे रिएक्ट करता है. KMnO4 K2Cr2 से इनसे SO2 रिएक्ट करेगा. सल्फर वहां पे कितने पे है? सल्फर +4 पे है. तो SO2 में कराऊंगा. SO2 जब कराऊंगा तो हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन CO2 एंड SO2 विल डू. एक नोट लिखो आगे सर. 1 मिनट. देखो bicarbonate also gives CO2. Bicarbonate also gives CO2 when treated with dilute acid. इसका भी similar behavior. Okay. मतलब डाइल्यूट एसिड से अगर CO2 मिल रहा है, then एक बार डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि whether it was carbonate और bicarbonate. ठीक है. So how to distinguish between carbonate and bicarbonate? बोलो कैसे डिस्टिंग्विश? सर डाउट है. बोलो. सर CO3 को माइनस का जब हम रिएक्शन करवा रहे थे तो H+SS में ले रहे थे. एसिड डाल दो, कम डालोगे तब भी निकलेगा ऐसा. तो सर यहाँ पे भी एक्सेस में लेने की जरूरत है कि एक्सेस कहाँ से आया माइंड होते हुए? ऐसा क्या है? You put some acid gas to release, you identify the gas. That's it. सब फिनोल्फथालीन डाल के. अरे टाइट्रेशन नहीं कर रहे. तुम्हें एक बात पहले सुनो, कुछ लोगों को डाउट है. लैब में पहले से नहीं बता देंगे कि ये कार्बोनेट है, CO2 निकाल के दिखाओ. लैब में सॉल्ट देंगे, पूछेंगे क्या है. अब तुम उसमें डालोगे एसिड, फिर निकलेगी गैस. उस गैस को आइडेंटिफाई करोगे. वो जब CO2 हुआ, then you will conclude it was carbonate और bicarbonate. कई लोगों को लग रहा है कार्बोनेट पहले से पता है हमें और रिएक्शन करा रहे हैं. सर हीट कर सकते हैं क्या? So प्रॉपर टाइट्रेशन करके नहीं, कुछ क्विक मेथड बताओ. अब ऐसा नहीं कि ये करेंगे फिर उसका pH मेजर करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डालेंगे. लैब में, कॉमन लैब में गए हो ना, इसमें करना है आपको. Nothing very sophisticated. Sir, we can check the solubility of original salt in water or some other substance. एक ने अभी पॉइंट आउट किया, नोट डाउन. Most of the carbonates, many of the carbonates are insoluble. वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं हुआ, but many of the carbonates are insoluble, while majority of bicarbonates are soluble. Water soluble. अभी इस चैप्टर में soluble जब भी बोलूंगा, it is water, aqueous solution. कोई और solvent रहेगा, that solvent I will mention.
Like compare the solubility आ गया तो solubility in water. सर सोडियम बाइकार्बोनेट इंसॉल्युबल होता है ना वाटर में? कार्बोनेट अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट का सॉल्युबिलिटी में डिस्कस करूंगा. अल्कली मेटल्स के मेजॉरिटी कंपाउंड क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं. इवन व्हाट Na2CO3 K2CO3 बट अपार्ट फ्रॉम अल्कली मेटल. चाहो तो कार्बोनेट में ऐड कर दो. मोस्ट कार्बोनेट इनसॉल्युबल में लिखा है, ब्रैकेट में लिख लो अपार्ट फ्रॉम या साइड में अपार्ट फ्रॉम अल्कली मेटल्स. अल्कली मेटल्स का लिथियम एक्सेप्शन है, इस ब्लॉक में आएगा, बट बाकी सब मोस्टली कंपाउंड उनके क्या है? सॉल्युबल है. देखो एक तो रिएक्ट्स विद व्हाट? बेस. HCO3 माइनस. इससे पहले मैंने बोला कि अल्कली मेटल कार्बोनेट्स को हटा दो. मैंने बोला ना मोस्ट ऑफ द कार्बोनेट इनसॉल्युबल, उसमें लिख लो अल्कली मेटल कार्बोनेट्स आर व्हाट? सॉल्युबल. उसमें लिथियम एक्सेप्शन है, बाद में करूंगा. HCO3 माइनस रिएक्ट्स विद व्हाट? बेस. एक तो ये हो गया. फाइन. अब अगर एक्वस है, मान लो कार्बोनेट भी एक्वस है एंड बाइकार्बोनेट भी एक्वस है, रिजॉल्व है, तो आप क्या करो? इसमें बेरियम डालो. बेरियम स्ट्रॉन्शियम डालो. क्या मिलेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा. बाइकार्बोनेट में डालोगे क्या होगा? इसका बाइकार्बोनेट बनेगा which is what? Clearly distinguished. Soluble chlorines. हाँ, इसको अगर हीट किया तब जाके व्हाइट पीपीटी देगा. ये डायरेक्ट देगा, ये पहले सॉल्यूशन बनेगा, हीटिंग पे देगा. So that way you can distinguish what? Carbonate and bicarbonate. सर वो आपने नोट लिखा था कि CO3 does not react with oxidizing agent. सर वो कैसे यूज करेंगे डिस्टिंग्विश करने के लिए? CO2 बोला, CO3. हाँ CO2 सर. हाँ. वो SO2 और CO2 को डिस्टिंग्विश करने में बाद में यूज होता है. बताता हूँ, याद ही हो जाएगा. हाँ. Sir, can we also add NaOH? तो एक में Na2CO3 बनेगा, एक में NaHCO3 बनेगा. So HCO3 minus reacts with base. इधर तो CO3 2 minus does not. तो आपने एकदम नीचे BaCO3 के नीचे का white. BaCO3 white कलर का पिघल. सर बोरीवली. सर अगर एक ही टाइप का मेटल लगा हो दोनों में और मोलारिटी पता हो दोनों की, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके देख सकते हैं. तो वही डिस्प्लेसमेंट ही तो है. हाँ ठीक है सर. ये तो मैं अनायन से लिख रहा हूँ, पूरा कंपाउंड ही रहेगा ना. पूरा कंपाउंड जैसे Na2CO3 है. यस सर ओके. अब लिखो SO3 2 minus X रेडी कर. सल्फाइड. Now the gas is what? SO2. SO2 is also colorless, just like CO2. SO2 smells like burning sulfur, and burning sulfur smells like SO2. कहीं भी देखो गैस का जो स्मेल है that will not be the main characteristic आइडेंटिफाई करने का. पता चला किसी को सर्दी वर्दी हो गई तो हो गया काम. तो गैस की स्मेल से कभी भी फाइनल कोई डिसीजन नहीं होगा. We'll do it by what? Properly analyzing the reaction. Okay. But it has a distinct smell. The glow smells like burning sulfur.
It is not odorless like CO2. CO2 और SO2 DaCO3 के नीचे क्या लिखा है लास्ट में? कहाँ पे? ये नहीं से वो नीचे नहीं, उसके नीचे लास्ट में। अरे वो वाइट है, वाइट। Now देखो SO2 also gives lime water test. SO2 also gives lime water test. Pass SO2 CaSO3. Precipitate बनेगा, it will turn out to be milky. Then what? Excess SO2 is soluble. तो लाइम वाटर से आप डिसाइड नहीं कर पाओगे लाइम वाटर टेस्ट से कि CO2 था या SO2 था. Here that note will come into picture where I told what CO2 does not react with a common lab के agent like KMnO4, K2Cr2O7 quickly reaction करा के check कर सकते. तो CO2 react नहीं करेगा and SO2 reacts with what? Oxidizing. KMnO4, K2Cr2O7 etc. अभी यहाँ इनके चेंजेस भी देख लो. MnO4 माइनस क्या होता है? पूरा रिएक्शन भी लिखूंगा बट MnO4 माइनस का चेंज क्या होता है? एसिडिक लिया मैंने, कलरलेस. एंड डाइक्रोमेट का कलर क्या होता है? What is the color of dichromate? Orange. Orange से S3 बनाता है which is green. These are the concurrent reactions. SO2 का सल्फर +6 में ऑक्सीडाइज हो जाता है. एसिडिक मीडियम में सब पॉलीमेट्रिक में भी किया है आपने. MnO4 माइनस चेंजेस टू व्हाट? Mn+2 कलर भी लिख दिया मैंने. वो कलरलेस हो जाता है और ये ग्रीन. ये कंप्लीट रिएक्शन. सर MnO4 माइनस वायलेट रहता है ना? हाँ, MnO4 माइनस पर उसका कलर पर्पल. So purple to colorless and orange to green. So why does CO2 not react and SO2 reacts with KMnO4 and KCr2O7? Because CO2 में already carbon +4 पे है. It cannot be further oxidized. Carbon the maximum oxidation state is +4. Sulfur can go up to सर CO2 जब एक्सेस में डालेंगे तब वो मिल्की रहेगा, पर SO2 जब डालेंगे तब कलरलेस हो जाता है. ऐसा होता है ना? नहीं, दोनों का बिहेवियर सेम है. दोनों पहले मिल्की बनाते हैं, दोनों कलरलेस करते हैं. That's why बोला ना लाइम वाटर टेस्ट से आप CO2 और SO2 को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे. ये होमवर्क क्विकली नोट कर लो. 7-8 compounds I am giving and complete the entire booklet. Tuesday beginning में 30-25 मिनट फिर से जितने डाउट आएंगे वो क्लियर करेंगे and partition होगा. Find number of symmetrical and stereo isomers.
हाँ ये कोऑर्डिनेशन का होमवर्क है। क्या हो गया? लिख लो शॉर्ट में क्या हो जाएगा? ये चेक क्या हो? हाँ क्या डाउट है बोलो। सर अगर H4 PTCl6 होगा कंपाउंड तो उसका IUPAC नेम कैसे देंगे? इसका इसमें तो हाइड्रोजन बाहर है। हाँ सर। प्लैटिनम तो 6 पोटेंशियल नंबर तक जाएगा, हाइड्रोजन लिखेंगे उसको। सर H2OH एक लिगेंड। क्या? सर मैं समझा, वापस बताओ ना वो IUPAC का। ये प्लैटिनम तो देखो 6 तक ही जाएगा ना, तो ऑब्वियसली इट इज व्हाट H2 PTCl6 या H4 PTCl? H2 होगा सर H4। ठीक है, तो PTCl6 थोड़ा ये हो रहा है ना, तो PTCl6 4 माइनस है। तुम्हें तो 4 दिखाता है कुछ एक बार। H2 PTCl6 होने का चलता है, एक बार मैं चेक कर लूंगा, ठीक है? अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। स्टेरिक उसमें बताया ना वो PPH3 ट्वाइस वाला बताया ना। स्टेरिक सर H2OH एक लिगेंड है। में थोड़ा सा टेट्राहेड्रल की तरफ शिफ्ट होगा। सर तो इसका IUPAC में एसिड लिखेंगे। सर तो ये तो अनायन हुआ ना। तो ये एसिड लिखेंगे। एक डाउट है। हेलो सर, एक डाउट, एक मिनट। अरे डाउट अगले लेक्चर में मिलेगा उसको। अगले लेक्चर में भी कोऑर्डिनेशन का ही डाउट होगा। ब्रिंग द बुकलेट अराउंड 20-25 मिनट्स।